अघोषित विद्युत कटौती व विद्युत समस्या को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कुशीनगर से सपा प्रत्याशी रहे राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी के नेतृत्व में अभियंता कार्यालय विद्युत खंड कस्या का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने विद्युत समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर कुशीनगर, कस्या, भुजोली, सोहसा, मठिया, टेकुआटार, साखोपार, कुबेर स्थान, सपहा, गोपालगढ़, पीपरा झाम आदि सभी फीडरों से बेतहाशा विद्युत कटौती, लो वोल्टेज आदि की समस्या से जनता त्रस्त हो गई है। उक्त समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए हम 3 दिन का समय देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर समस्या से निजात नहीं मिलती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन व विद्युत विभाग की होगी। कस्या विधानसभा के आप ही एक ऐसे नेता हैं जो जनता के दुख सुख में हमेशा जब भी संघर्ष की बात आती है, चाहे रोड की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, हमेशा आप तैयार रहते हैं। आज फिर उमस भरी धूप में लोगों के चेहरे से पसीना टपक रहा है, उसमें भी जनता की सेवा करने के लिए आज इस धूप में हैडिल में ज्ञापन देने के लिए चले। आखिर क्या समस्या है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि हर समस्या में आप ही खड़े होते हैं, तो हम लोग तो पैदा ही हुए हैं जनता के हित के लिए, जन समस्याओं के निवारण के लिए। भले हम लोग पद पर नहीं हैं, लेकिन सड़क पे सरकार को घेरने का काम पूर्णतया समाजवादी पार्टी करती रहती है। और समाजवादी पार्टी इसी विचारधारा पे जिंदा है कि संघर्ष के द्वारा ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है और संघर्ष ही हम लोग हमेशा करते रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, ये दोनों जिले के जो अधीक्षण अभियंता हैं, एससी हैं, इनको हम लोगों ने इनका घेराव किया है और इनसे हम लोगों ने मांग किया है कि जो पूरे जनपद में सबसे बड़ी बिजली की जो समस्या बनी पड़ी है, आपका बिजली ये कह रहे हैं 18 घंटे 20 घंटे हम दे रहे हैं, बिजली 5 से 6 घंटे नहीं आ रही है। बिजली आ भी रही है तो हर 20-25 मिनट पे टिप कर जा रही है। उसके बाद लो वोल्टेज आ रहा है, जर्जर तारें। ये लोग 6 साल पहले कहे कि हम लोग पता नहीं कितना करोड़ रुपया जर्जर तारों को बदलने के लिए हम लोगों ने दिया है। अभी हम एक गांव में सुबह एक डेथ हो गई थी, गए थे हम आपके बटेसरा में, तो वहां लोग बता रहे हैं कि रोज कोई ना कोई तार टूट के गिर जाता है, जब बिजली आती है तार टूट के गिर जाता है। तो ये सब समस्याएं, उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोगों के, हमारे इस इलाके में जितने भी फीडर्स हैं, चाहे वह कस्या फीडर हो, कुशीनगर फीडर हो, पिपराजाम फीडर हो, गोपालगढ़ फीडर हो, सपहा फीडर हो, आपका साखोपार फीडर हो, आपका रामकोला फीडर हो, आपका क्या नाम है सोहसा मठिया फीडर हो, आपका भोजौली फीडर हो, ये जितने, चाहे पडरौना का फीडर हो, चाहे आपका कुबेर स्थान का फीडर हो, जितने फीडर से यहाँ की बिजली की व्यवस्था दी गई है, सारे फीडर फेल हैं। वहाँ बिजली नहीं उपलब्ध है, उपलब्ध भी है तो कट हो जा रहा है और लो वोल्टेज आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको लेकर के लिए जिम्मेवार कौन है? बिजली विभाग जिम्मेदार है कि सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी है? क्या देखिए, जब तक सरकार जो है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने विधानसभा में यह सवाल उठाया कि हमारी जब 5 साल की सरकार थी, हमने तमाम ऐसे बिजली के केंद्र खोले, नए बनाए, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मिली। लेकिन 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार का, ये 8वां साल में प्रवेश कर गए लोग और 11 साल में प्रवेश कर गई केंद्र की डबल इंजन की सरकार। इस 11 साल और 8 साल की सरकार में आप बता दीजिए कोई नया बिजली घर इन लोगों ने बनाया हो? वो तो कह रहे थे कि हम लोगों ने 3000 गाँव में बिजली पहुंचा दिया, जो आजादी से लेकर के आज तक बिजली गया ही नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे झूठों की पार्टी है। झूठों की पार्टी का नाम अगर कहीं कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो कहा कि हमने जहाज उड़ा दिया, यहाँ का कितना जहाज उड़ रहा है, बंद हो गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खोल दिया, कितना बड़ा झूठ। 251 करोड़ रुपए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 207 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज घूम कर रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। एक उड़ान बता दीजिए इंटरनेशनल हुआ हो? अभी तो डोमेस्टिक एक उड़ान हो रही थी, वो भी वो उड़ान इन लोगों ने बंद कर दिया। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है? अभी तो संसद में यहाँ के सांसद दुबे जी छितौनी रेल खंड को जोड़ने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन कुशीनगर का जो सर्वे हो चुका है लगभग 10 साल पहले, जब पहली बार सरकार बनी, तो
अब तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई बात कर रहे हैं। क्या बात है? कुशीनगर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? जब यहाँ के सांसद आदरणीय गुड्डू पांडे जी थे तो उन्होंने रेल बजट में ये प्रावधान कराया था कि कुशीनगर को रेल से जोड़ दिया जाए, और उन्होंने कहा बजट भी मिल गया। उनको भी गए 6-7 साल हो गया लोकसभा सांसद के पद से। तो इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाती है, लेकिन इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। जनता से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। लूट राज बना हुआ है। थानों में लूट हो रही है, तहसील में लूट हो रही है, जिले पे लूट हो रही है। हर विभाग में सिपाहियों को छोड़ दिया गया है। सांगठनिक लूट के लिए सिपाहियों को छोड़ दिया गया है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसको बंद कर दिया जा रहा है, और जिसने उसको कष्ट और पीड़ा दिया है, जिसने क्राइम दिया है, पैसा लेकर उसको छोड़ दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर प्रभारी और पूर्व मंत्री मोती सिंह ने भी अपने बयान में कहा है कि 42 साल में हमने इतना भ्रष्टाचार और लूट खटोट कभी नहीं देखा। क्या वो सही? देखिए, मोती सिंह ही जी नहीं, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी विधायक इस बात को कह रहे हैं कि 42-45 साल से इतनी बड़ी लूट इस प्रदेश में कभी नहीं हुई है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए ये लूट तंत्र है, यह प्रजातंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लूट तंत्र बना दिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत व्यवस्था जनपद कुशीनगर में बद से बदतर है। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 7 वर्ष से जो निरंतर यहाँ राज कर रही है, बिजली विभाग पर उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। जो पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्हीं के दिए गए संसाधनों के बदौलत आज बिजली विभाग पूरे जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में चला रही है। मुझे याद है कि 7-8 वर्ष पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा किए गए निर्देश पर, आदेश पर यहाँ 12 उपकेंद्र बनाए गए थे, जिसमें कसिया भी है, सोसा भी है, फाजिल नगर भी है, पदरौना भी है, रामकोला भी है, जिसके बदौलत काफी जो डिप की संभावनाएं थी, जो डिप होती थी, वोल्टेज कम मिलता था, काफी सुधार हुआ था। परंतु 7 वर्षों में आवश्यकताएं काफी बढ़ी है, मांग काफी बढ़ा है, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई तेजी से कार्रवाई नहीं की गई है, जिम्मेदारी नहीं निभाया गया है, निष्क्रियता का प्रतीक बनाया गया है, जिसके कारण यह अव्यवस्था फैली हुई है। और इस समय तो गर्मी ज्यादा है पूरे जिले में, प्रदेश में, और किसान की सिंचाई का भी जरूरत है। और इस समय में बिजली 5 से 6 घंटा मिल पा रही है, उसमें भी कम से कम 20 बार डिप हो रहा है। तो हम लोग सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनपदवासी त्रस्त हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हमारे नेताजी का भी निर्देश है। इस क्रम में हम सभी कार्यकर्ता आप आगे के एक्सीएन से बात किए हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने निदान नहीं किया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आग पाग की लड़ाई लड़ेंगे, और इसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। आपका नाम क्या है सर? लल्लन चौधरी नाम है, पूर्व प्रमुख है और पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है बिजली समस्या को लेकर के, उनकी क्या मांगे थी? उनकी मांगे जो हैं पूरे डिफरेंट जगह पे, कुछ लो वोल्टेज की प्रॉब्लम, कुछ सप्लाई की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम देख रहे हैं और जल्दी समस्याओं का समाधान कराएंगे। और अभी हमारे सभी लोग नए ऑफिसर्स हैं, हम भी नए हैं, जिस समझ के हम जल्दी समस्या का समाधान कराएंगे। कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है। उन लोगों ने तो कुछ अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते के लिए। नहीं, वो तो हर एक अल्टीमेटम देता, तो हम भी शीघ्र से शीघ्र निस्तारण कराएंगे। सब अपने एक्सीरों को हम बोल दिए हैं, जितने भी एफपीओ लाइनअप होते, और गुणवत्ता पूर्वक सप्लाई दिलवाएंगे। क्या समस्या है सर? कभी पूरे दिन बिजली नहीं रह रही है, कभी पूरी रात नहीं रह रही है, क्या मामला है? बार बार कट भी रहा है। ऐसा नहीं है। जो सप्लाई का हमारा रोस्टर है, तहसील में 21 घंटे, गांव का 18 घंटे और डिस्ट्रिक्ट का हमारा 24 घंटे, हम लोग उतनी सप्लाई दे रहे हैं, उतना देने को करते हैं। और जहाँ जहाँ हम लोग काम कराते हैं वहाँ पे बाकायदा पब्लिश करते हैं, पहले पब्लिक को बताते भी हैं। कुछ हमारे कई योजनाओं के काम चल रहे हैं जहाँ पे हमारे ये लूज पॉइंट हैं, वो इस काम के बाद और उनके स्थिति पूर्ण हो जाएंगे और सप्लाई अच्छी मिलेगी लोगों को। ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शीशपाल सिंह है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।